कोई तार है, मान लीजिए तार है, उसको जब हम इस तरीके से लपेट देते हैं ऐसे करके, जब इस तरीके से लपेट दिया जाता है तो लपेट करके इस तरीके की जो संरचना बनके तैयार हो जाती है उसको हम प्रणालिका या कुंडली कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है और यही क्रम चलता रहता है, यहाँ से प्रवेश साउथ से, यहाँ से प्रवेश करेंगे साउथ और यहाँ पर काटूंगी उसको नॉर्थ। और ये जो तार होता है ये तार होता है विद्युत रोधी, ऐसा होता है विद्युत रोधी तार को लपेट कर, स्प्रिंग देखा है स्प्रिंग, ऐसे स्प्रिंग में बस तार दो जोड़ दो इधर उधर, एक इस टर्मिनल पे पैन में भी होता है। अरे स्प्रिंग की बात करूँ, कहीं भी लगा सकते हो उसको यूज करके। जैसे स्प्रिंग होता है उसको लपेट करके उसमें तार जोड़ दोगे तो वो प्रणालिका बनके तैयार हो जाती है, उसी को कहते हैं प्रणालिका या कुंडली। जिसको कुंडली का मतलब क्या होता है, गोल गोल घुमा करके इलेक्ट्रिसिटी पथ तैयार करना कुंडली कहलाता है। इसका क्या होगा, जब यहाँ से हम करेंगे तो वापस ये इस तरीके से बन जाएगी संरचना, इस तरीके साउथ से नॉर्थ जाएगी और नॉर्थ से साउथ, यही क्रम से नॉर्थ जाएगी, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, पहले साउथ है फिर नॉर्थ है। ओके, इसको प्रणालिका बोलते हैं। ठीक है, तो वही है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति। ये बेलन की, बेलन समझते हो, बस अनेक फेरों वाली कुंडली को प्रणालिका कहते हैं। और बता दिया था प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है, छड़ चुंबक जैसे ही होता है, एक तरफ नॉर्थ होता है एक तरफ साउथ होता है। इसमें भी एक साइड साउथ है और एक साइड नॉर्थ है। बशर्ते क्या होता है, छड़ चुंबक में उसमें अट्रैक्शन फोर्स खुद का होता है। इसमें जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक इसमें अट्रैक्शन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ये प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहता है तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे ये रेखा है ये समांतर होती है, मतलब समांतर का मतलब है समान अंतर दोनों के बराबर। क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, उत्तर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ टू साउथ होती है। और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जब प्रवेश करती हैं तो वो साउथ टू नॉर्थ। ये चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, बन रहा है ना क्षेत्र। इसमें जो दिशा पूछ रहा है वो तो दिशा देखो, ये कहाँ, ये नॉर्थ है, नॉर्थ से कहाँ जा रही है साउथ। लेकिन जब वो ये कहेगा कि विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो कैसी होगी, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रवेश करती है साउथ से नॉर्थ, ठीक है, और बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ, यही चीज है। हाँ, प्रणालिका के बाहर जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो नॉर्थ से दक्षिण की तरफ होते हैं और प्रणालिका के अंदर हाँ, बस ये दो चीजें ये एक नंबर में पूछता है। पिछली बार भी ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा था, बाहर का पूछा था, अंदर का नहीं। सर इसका उपयोग कहाँ पे होता है, सर इसका उपयोग कहाँ होगा, ये जो इतना बड़ा पहुंच सकता है। विद्युत मोटर है, विद्युत जनरेटर है, वहाँ उसका उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। आगे उपयोग इसका नर्म लोहे को चुंबक कैसे, नर्म लोहे के ऊपर तार लपेट दिया जाता है और वो उसका कनेक्शन कर दिया जाता है।
तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है तो जो नर्म लोहा होता है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाती है और विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मोटर वगैरह है, जनरेटर कील में वगैरह, सिर्फ तार लपेट, उसमें के अंदर ये क्षेत्र उत्पन्न करने के कील लिए। के ऊपर तार लपेट। कील तो हार्ड लोहा है, थोड़ा सा नर्म लोहा होना चाहिए। आगे विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या डिफरेंस है? विद्युत चुंबक ये अस्थायी चुंबक होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तभी वो चुंबकीय का काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये अस्थायी चुंबक होती है। और स्थायी चुंबक में कभी समाप्ति नहीं होता है। जो मैग्नेट होती है उसका कभी अट्रैक्शन फोर्स कभी समाप्त नहीं होता है, बस का थोड़ा कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। कुछ नहीं, ऐसे ही रहता है। और ज्यादा कम चलता ही रहता है। चुंबक लेके रख दो आज और 10 दिन बाद या 20 दिन बाद हमेशा निकालोगे तो उतना ही तो रहेगा। ऐसा चिपका ही रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी जब प्रवाहित करोगे किसी में तब जाके वो चुंबकीय कार्य करेगा। इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दोगे तो कुछ नहीं होगा उसमें। तो इलेक्ट्रिसिटी वाली जो चुंबक है, विद्युत चुंबक, वो अस्थायी होती है और ये स्थायी होती है। आसानी से चुंबक समाप्त हो जाती है। इसकी शक्ति बदली जा सकती है। जो इलेक्ट्रिसिटी से चुंबक बनती है, तुम जितनी इलेक्ट्रिसिटी डालोगे उतना चुंबकीय क्षेत्र वो बनाएगा और बढ़ते जाएगा। लेकिन स्थायी चुंबक में हमेशा एक समान ध्रुवीयता बदली जा सकती है। ध्रुवीयता, ध्रुव का मतलब तुम इसको भी बदल सकते हो, प्लस का इसको भी बदल सकते हो। परिपथ है, परिपथ उल्टा कर दो। तार जब प्लस माइनस अलग चेंज कर दोगे ना तो ऑटोमेटिक ये सब करंट अपने आप साउथ इधर बढ़ जाना। लेकिन स्थायी चुंबक में नहीं ऐसा होता है। और विद्युत चुंबक हमेशा शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली होता है, क्योंकि जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी की पावर बदल सकते हैं तो वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। और जो मैग्नेट स्थायी वाली रहती है उसमें सेम ही रहती है। मैग्नेट हम अपने हाथों में भी लेके चले सकते हैं, विद्युत चुंबक को हाथ में लेके चल सकते हैं। पता है। तो ये हो चुका है कुंडली अथवा प्रणाली।